हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अंकित इंस्टीट्यूट। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मस्त होंगे, खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं, जो 2 दिन क्लास नहीं हो पाई वो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था, इसी की वजह से नहीं हो पाया। ठीक है, फिलहाल मैं आज से फिर कंटिन्यू हूं। ठीक है, और कंटिन्यू रहूंगा। ठीक है, आप खूब पढ़ाई कर रहे होंगे, आशा करता हूं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जितने लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं वो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, ईश्वर ने चाहा तो बहुत डिटेल में अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, ये तीनों आपके लिए एआई लेके आएगा, अंकित इंस्टीट्यूट लेके आएगा। ठीक है, बस आप अपना विश्वास इसी तरीके से बनाए रखें। लास्ट ईयर थोड़ा सा 1-1.5 साल में मैं नहीं बना पाया, कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम्स थी, कुछ तबीयत भी मेरी खराब चल रही थी, इस वजह से मैं वीडियोस कंटिन्यू नहीं कर पाया। कुछ लोगों ने कमेंट किया, सर मैं जो ट्रस्ट नहीं है, ये है वो है। तो ठीक है, आप ट्रस्ट तो बनाइए। चलिए, एक बार हो गया, कोई बात नहीं, आप फिर आइए, फिर उसी तरीके से आप जुड़िए मेरे साथ। ठीक है, आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूं, और हाँ एक बार पहले बता दूं कि जितने लोग मेरे चैनल पर नए हैं, ठीक है, वो क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर दें। ठीक है, जितने भी आपके फ्रेंडशिप सर्किल है उसमें करें, और आप देखेंगे कि आप इस चैनल के थ्रू बहुत कुछ देख पाएंगे। ठीक है, आप पूरे YouTube पे खंगालिएगा डिटेल में, मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। अभी मेरे पास जो बोर्ड है वो छोटा है। ठीक है, आप मेरे सपोर्ट करें, आप देखिएगा कि मैं इसी चैनल के थ्रू क्या क्या चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा। ये मैं आपसे शपथ लेता हूं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मेरा शपथ है इस चैनल से। पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है, पूरे इंडिया में देखा जाता है, सब जगह देखा जाता है। मेरा शपथ है, आप देखिएगा इस चैनल से मैं क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बस आप मुझे सपोर्ट करें, एक बार विश्वास बनाइए। ठीक है, चलिए आज मैं फिर नई टॉपिक के साथ आता हूं, जिसका नाम है एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग का यूज क्या है, उसकी एडवांटेजेस क्या है। ठीक है, यानी उसके मेरिट्स क्या है, उसकी वर्च्यू क्या है। क्लियर है बात। एडवांटेजेस और यूजेस यानी कि अकाउंटिंग का यूज क्या है, इस टी शर्ट का यूज क्या है, इस मार्कर का यूज क्या है, इस बोर्ड का यूज क्या है, ये जो हमारे ऊपर जो ट्यूबलाइट लगी है उसका यूज क्या है, ये जो इंक है उसका यूज क्या है। ठीक है, ये जो बुक है उसका यूज क्या है। तो मुझे यूज जानना है, यूजेस ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हेल्पफुल इन प्लानिंग। पहला है, फर्स्ट इज हेल्पफुल इन प्लानिंग, यानी कि बहुत ध्यान से समझिएगा, जो अकाउंट है वो प्लानिंग में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, अगर हमें सेल्स देखना है, अपना सेल्स दो चीज होता है, या तो इंक्रीज होगा या तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये हम क्या करेंगे, कहां से देखेंगे, अकाउंटिंग में देखेंगे। अगर इंक्रीज हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सेल डिक्रीज हो रहा है तो उसके पीछे रीजन देखेंगे, और उसके बाद उसका क्या देखेंगे, वेरिएंस देखेंगे। वेरिएंस का मतलब होता है डिफरेंस देखेंगे। क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। बात समझ में आई। एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। अगर यहीं पर एक्सपेंसेस क्या हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। इंक्रीज हो रहा है तो दिक्कत है, ठीक है, अगर डिक्रीज हो रहा तो बढ़िया है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो ये चीज हम कहां देखेंगे, अकाउंटिंग के थ्रू देखेंगे। तो अकाउंटिंग जो होती है वो क्या करती है, मैनेज प्लानिंग में हेल्प करती है। प्लानिंग मींस फोरकास्टिंग, प्लानिंग मींस फोरकास्टिंग। जब बिजनेस पढ़ाएंगे तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोरकास्टिंग। पहले समझ में आ गया होगा, हेल्पफुल इन प्लानिंग। क्लियर। दूसरा है हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। ध्यान से समझिएगा, डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प लेता है। जैसे मान लेते हैं, इसी सेल्स पे ही हम समझते हैं, मान लेते हैं सेल्स है, ठीक है, या डेटर्स हैं, ठीक है, या क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। तो सेल्स जो हमारी है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। तो रीजन तो देखेंगे, हम रीजन देखेंगे क्या, कौन कौन से रीजन है जिससे सेल्स हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सेल्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो रीजन को देखेंगे, ध्यान से समझिएगा, रीजन को देखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे कि कहां किस किस पॉइंट पे क्या क्या रीजन है, क्या क्या वेरिएंसेस हैं जिसके थ्रू हमारा सेल्स क्या हो रहा है, जो है घट रही है, डिक्रीज हो रही है। उसके बाद हम कॉस्ट देखेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है तो क्या रीजन है, उसको भी हम सही करेंगे। उसके थ्रू हम क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे कि कॉस्ट को बहुत ज्यादा बढ़ाया ना जाए, क्या क्या रीजन जिससे कॉस्ट बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो डिसीजन इस तरीके से लिया जाता है। तो हम किसके थ्रू ले रहे हैं, एक अकाउंटिंग के थ्रू ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम कोई डेटा देखेंगे, यानी 2022 का डेटा देखेंगे, 2023 का डेटा देखेंगे, और उसके पीछे फिर वेरिएंस को देखेंगे कि व्हाट
टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस या विच टाइप ऑफ वेरिएंसेस, कौन से वेरिएंसेस हैं जिसके कारण, कौन से चीजें हैं जिसके कारण जो है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समझ पाई बात? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसको मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक पूरी लेक्चर वीडियो लेके आऊंगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, ठीक है, तो आपको बहुत डिटेल में समझ में आएगा। आशा करता हूं सेकंड पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट है हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग, ध्यान से समझिएगा, कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे मान लेते हैं एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, एक्सपेंसेस क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। अब एक्सपेंसेस क्यों हो रहा है बहुत ज्यादा, इस पर हम कंट्रोल करेंगे और इसको किसके थ्रू करेंगे, हम अकाउंटिंग का डेटा देंगे। मान लेना 2023 है, 2024 में भी देखेंगे, ठीक है, सेल्स बढ़ रही घट रही, वही रीजन है, सब पर एक डेटा हम ले सकते हैं, ठीक है। हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग, कंट्रोल किसके थ्रू होगा, बिजनेस में अकाउंटिंग के थ्रू होगा, उसका डेटा देखेंगे, डेटा के थ्रू देखेंगे और डेटा से क्या करेंगे, उसको हम कंट्रोल करेंगे। इसी को हम बोलते हैं एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत अच्छा टॉपिक है। और देखिए इंफॉर्मेशन देता है आपको किससे रिलेटेड, प्रॉफिट और लॉस से, प्रॉफिट क्या होगी, लॉस क्या होगा, इसको भी वो बताता है। देखिए आपको, देखिए यहां पे और लिखा हुआ है, इसीलिए या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। बात समझ में आ रही, दोनों साथ में तो होता नहीं है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फिर मैं बता देता हूं, इसी को हम इवेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवेंट्स बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इसी को हम रिजल्ट बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन हो गया। फाइनेंशियल पोजीशन की बात आप करेंगे तो फाइनेंशियल पोजीशन में दो चीज आती है, एक आती है एसेट्स और दूसरी आती है लायबिलिटीज। क्या आती है, एसेट्स आती है और दूसरी लायबिलिटीज आती है। क्लियर। इसको भी हम कहां से देखेंगे, कहां कैसे यूज करेंगे, अकाउंटिंग के थ्रू यूज करेंगे, हमारी एसेट्स यूज करेंगे, हम उसकी लायबिलिटीज को पेड करेंगे, ठीक है, वो सारी चीजें हम कहां से करेंगे, अकाउंटिंग के थ्रू करेंगे। प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, में फिर बता देता हूं, फिर से बता देता हूं, आर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन, ये सिस्टम से ही हम चलते हैं, ठीक है। ये स्टेप्स हैं हमारे, किसके, अकाउंटिंग के स्टेप्स हैं। अकाउंटिंग के क्या हैं, स्टेप्स हैं बच्चे, ध्यान रखना। अकाउंटिंग के क्या है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना, अकाउंटिंग के स्टेप्स हैं। पहला है रिकॉर्डिंग, दूसरा है क्लासिफाइंग, तीसरा है समराइजिंग, चौथा इंटरप्रिटेशन और पांचवा है कम्युनिकेशन, ठीक है। यूपी बोर्ड में भी आपको इंग्लिश में ही पढ़ना, रिकॉर्डिंग। अब हिंदी में क्योंकि जो डेटा हम करते हैं वो तो इंग्लिश में ही करते हैं ना, तो ये ध्यान रखिएगा, उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है, सबके लिए हेल्पफुल, मैंने इसलिए लिख रखा वहां पे। इनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी, बहुत ध्यान से समझिएगा। कंपैरेटिव स्टडी कैसे करते हैं, जैसे मान लेते हैं 2022 का डेटा हमने लिया, यानी इसको, इस डेटा को हमने क्या बना लिया, बेस डेटा बना लिया, और उसके थ्रू हम कहां पे कर रहे हैं, 2023 में देख रहे हैं। यानी कि सेल्स मान लेते हैं यहां पर 1 लाख रुपए हुई, तो यहां पर हमारी सेल्स ये मान के चलेंगे ना कि 1,50,000 होनी चाहिए, यानी यहां 1 लाख हुई, तो यहां एक चीज हम मान के चलते हैं 1,50,000, यानी 1,50,000 होगी। तो यहां पे हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं, किसके थ्रू कर सकते हैं, अकाउंटिंग के थ्रू हम कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग हमारी हेल्पफुल होती है किसमें, आपका कंपैरेटिव स्टडी में, ठीक है। फिर कह रहा है हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, बहुत अच्छी बात कह रहा है। देखिए बच्चे, दो चीज होती है, एक हमारी होती है इनकम टैक्स और दूसरी हमारी होती है जीएसटी, ठीक है। जीएसटी हम जो है वो बिजनेस के थ्रू करते हैं, इनकम टैक्स जो हमारा होता है, ये ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स को हम ड्राइंग्स बोलते हैं बिजनेस में, ठीक है। इनकम टैक्स को हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स, क्योंकि हम पर्सनली जो है देते हैं, इसलिए जो इंश्योरेंस देते हैं वो पर्सनली देते हैं, या जो टैक्स देते हैं वो पर्सनली देते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स को हम क्या मानते हैं, ड्राइंग्स मानते हैं। जीएसटी बिजनेस के थ्रू दिया जाता है, तो जो इसका डेटा होगा वो हम कहां से देखेंगे, जो हम टैक्स पेड करेंगे, जो हम टैक्स का एंट्री बनाएंगे, जो हम जीएसटी की एंट्री बनाएंगे, ठीक है। जीएसटी भी बहुत डिटेल में टॉपिक में पढ़ाऊंगा, ठीक है। आईजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी क्या होता है, ये बहुत डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा आगे, एक पूरा टॉपिक लेके कि जीएसटी कब आया, क्यों आया, रीजन क्या था, ये सारी चीजें बताऊंगा, वैट सैट सब बताऊंगा। तो फिर जीएसटी की अगर हम बात करें तो बिजनेस का होता है, और इनकम टैक्स जो होता है वो पर्सनल होता है, ओनर का होता है। लेकिन दोनों की तो एंट्री पास करेंगे, दोनों का तो डेटा चेक करेंगे, तो जो डेटा चेक करेंगे वो कहां चेक करेंगे, हम अकाउंटिंग में चेक करेंगे। इसलिए जो है अकाउंटिंग हेल्पफुल होती है, ठीक है, या यूज होती है किसमें, हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। क्लियर। अगला है लास्ट, एविडेंस इन लीगल मैटर, ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कोई लीगल मैटर हो गया, फॉर एग्जांपल कोई एक्स बंदा है, या राम है, कोई श्याम है, कोई गीता है, सीता है, रीता है, कोई भी है,
वो मेरी डेटर्स थे। डेटर्स मतलब क्या होता है, उन्होंने हमसे क्रेडिट में गुड्स को क्या किया, परचेज किया। उन्होंने परचेज ही तो किया होगा, ठीक है। लेकिन मेरे जो डेटर्स हुए, हमने उनको बेचा। हमने क्या किया, उनको बेचा, क्रेडिट सेल्स किया, ठीक है, क्रेडिट सेल्स किया, तो वो मेरी डेटर्स हैं। पता चला 1 लाख रुपए का हमने बेचा और वो पैसा देना नहीं चाहते हैं, वो पैसा देना नहीं चाहते हैं। अब क्या होगा, अब तो बड़ी दिक्कत होगी। तो जब पैसा नहीं देंगे तो भाई आपने कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कर रखा होगा ना। तो कहां रिकॉर्ड कर रखा हो, आपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर रखा हो। भैया क्या लिखा होगा, आपने लिखा होगा गीताज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही तो लिखा होगा आपने। क्या लिखा होगा, गीताज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखिए मैं गीताज बोल रहा हूं, क्योंकि ध्यान रखिए जब पर्सनल अकाउंट होता है, आगे डिटेल में बताऊंगा, जब पर्सनल अकाउंट के आगे हम अकाउंट वर्ड यूज करते हैं तो एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। गीता का खाता, गीताज अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। अब ध्यान रखिएगा, अगर ये चीज उनको मैंने कैश में बेचा होता तो गीता का नाम नहीं आता, तब क्या लिखा था, कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बैंक क्यों यूज किया मैं आगे बता दूंगा, क्योंकि जब चेक अगर देगा तो बैंक यूज हो जाएगा। क्लियर बात। फिलहाल आज का जो मॉडर्न एरा है वो चेक ही यूज करता है, बिकॉज चेक यूज फॉर फ्यूचर एविडेंस। ठीक है, चेक बहुत ही अच्छा फ्यूचर एविडेंस है। ठीक है, मान लीजिए किसी ने बेच दिया, पैसा नहीं दिया, अब यही वही बात मैं समझा रहा हूं आपको। तो 1 लाख रुपए आपको उनको देना था, अब मैटर फंस गया। मान लो अगर हम लिख के ना रखते तब क्या होता, लिख के रखते तो चंगा, तो बड़ी दिक्कत हो जाती, पैसा लेके वो निकल जाते हैं। अगर हम ना लिखते भूल जाते, 1 लाख रुपए का हमने सामान बेच दिया और वो क्या करते, निकल गए, टाटा बाय बाय, फिर निकल गए, तब तो बड़ी दिक्कत हो जाती। जब दिक्कत हो जाती तो इससे अच्छा ना एक काम करो ना, इसको लिख लो। उन्होंने लिख रखा था तो उन्होंने क्या किया, कोर्ट में पहुंचे, क्या सर देखो ये देखिए मैंने लिखा है गीताज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये देखिए मैंने गीता को 1 लाख रुपए का माल बेचा था, गीता हमारे क्या हैं, डेटर्स हैं। क्लियर बात। तो उसमें भी क्या होगा, हेल्पफुल होगा। तो फिर से मैं एक बार रिवीजन तुरंत खटाखट कर लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। पहले हेल्पफुल इन प्लानिंग, प्लानिंग में क्या करता है, हेल्पफुल होता है। जैसे सेल्स मान लेते हैं इंक्रीज डिक्रीज हो रही है तो उसको कर सकते हैं। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, कोई भी डिसीजन लेना हो, सेल्स बढ़ानी है, एक्सपेंसेस क्यों जो है ज्यादा बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों हो रहा है, बिल्डिंग हमें कभी लेनी है, लैंड हमें कोई लेनी है, कोई दूसरा जो है वो लेना है, तो हम अकाउंटिंग के थ्रू कर सकते हैं, उसके डेटा को चेक करके हम कर सकते हैं। ठीक है, हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग, हम अगर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, सेल्स घट रही है, ठीक है, डेटर्स हमारे जो है वो ज्यादा बढ़ रहे हैं, कैश में गुड्स जो है सोल्ड नहीं हो रहा है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है बच्चे, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट और लॉस का भी वो जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट्स और लायबिलिटी को भी कौन बताएगा भाई, अकाउंटिंग बताएगा। कौन बताएगा भाई, अकाउंटिंग बताएगा। कौन बताएगा, अकाउंटिंग बताएगा। चलिए फिर क्या करें, प्रोवाइडिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, सिस्टमैटिक तो रिकॉर्ड करेगा भैया, पहले क्लासिफाई नहीं आ जाता है, पहले आप किसी चीज को रिकॉर्ड करोगे, रिकॉर्ड करने के बाद में उसका बैलेंस देखोगे, बैलेंस करने के बाद में उसको चेक करोगे, उसके बाद प्रॉफिट और लॉस निकालोगे, उसके बाद जो 2 लोग बैठे हैं ना आपके यहां, कौन कौन बैठा है, एक बैठा हुआ है आपका इंटरनल यूजर और दूसरा बैठा हुआ है एक्सटर्नल यूजर, ऐसे करके बैठा हुआ है कि भैया ऐसा है कि तुरंत बात प्रॉफिट और लॉस बताओ, और प्रॉफिट लॉस नहीं बताओगे तो काम नहीं चल पाएगा, हम आपके यहां पैसा नहीं लगाएंगे, पैसा हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है, तो इसको आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद इनेबल कंपैरेटिव स्टडी, फिर हम क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं सेल्स की बात करें, अपने यहां कोई एक्स बिजनेस है, उसकी हम सेल्स को देखना चाहते हैं, तो लास्ट ईयर का डेटा उठा लिया भैया, इस ईयर का डेटा उठा लिया, हमने कंपेयर कर लिया। ठीक है, फिर उसके लास्ट ईयर का डेटा उठाया, फिर इस ईयर का डेटा है, कंपेयर कर लिया। दिस इज द कंपैरेटिव स्टडी। ठीक है, कौन करा रही है, अकाउंटिंग करा रही है, अकाउंटिंग का जो डेटा होता है। हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, मुझे जीएसटी देना है कि किसके थ्रू देंगे, अकाउंटिंग के थ्रू देंगे। हमको इनकम टैक्स देना है, किसके थ्रू देंगे, अकाउंटिंग के थ्रू देंगे। तो यूजेस है, एडवांटेजेस है। क्लियर बात। आगे कह रहा है सर एविडेंस इन लीगल मैटर, लीगल मैटर में भी एविडेंस देता है। मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया, कोई एक्स बंदा है, उसने सामान खरीदा था, मैंने सामान उसको बेचा था, ट्रेड सेल किया था। कोई गीता है, गीता को मैंने सेल किया था, मैंने नहीं लिखा होता तो प्रॉब्लम होती, लिख रखा था। अकाउंटिंग का काम ही है, पहले लिखो भैया, पहले लिख लो। लिख लिया उसने, फिर वो कह रहे हैं, वो झूठ बोलने का नहीं, आपने हमको सामान नहीं बेचा था। तो हमने कहा भैया तुम चलो एक बात कोर्ट, ऐसा चलो अभी चलते हैं कोर्ट, मिलते हैं कोर्ट में, आओ। लेके पहुंच रहे डेटा, पहुंचे रजिस्टर लेके, सेल्स बुक लेके पहुंचे, ठीक है, और दिखा दिया कि ये देखो भैया तुम्हारा नाम क्या लिखा हुआ है, गीता का मैंने अकाउंट बना रखा है, गीताज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने का, 1 लाख रुपए का, चलो छोटे से निकालो तुरंत पैसा हो जाएगा। क्लियर बात।
तो पहला सबको समझ में आ गया होगा, दूसरा तीसरा सब समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे ही क्लासेस आपको मिलेंगी, हंसते खेलते हुए पढ़ाई, इतना जीरो जीरो से बताऊंगा, एकदम जीरो से पढ़ाऊंगा। किसी भी चीज के लिए 11th है, 12th है, B.Com है, आपका KVS का पेपर है, आपका DSSB का पेपर है, किसी का भी पेपर आप उठा के लीजिएगा, इतने बेसिक से आप कहीं पर भी पढ़िएगा, आप पढ़ लीजिएगा। अभी तो मैं बहुत कुछ बताऊंगा, बस आप सपोर्ट करते रहिए और मस्ती से पढ़ाऊंगा। जनरल, लेजर टर्म, इतनी चीजें मैं आपको बताऊंगा, इतने क्विज कराऊंगा, सिर्फ आप एक बार बिलीव बना के देखिए। ठीक है, एक बार बिलीव बनाइए और फिर देखिएगा। ठीक है, यहां से मैंने शपथ लिया है, जो शपथ ले लिया तो मैं करके दिखा दूंगा, ये मेरा चैलेंज है आपसे। ठीक है, आप बस पढ़ते रहिए, रात दिन एक करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, आशा करता हूं आपको बहुत अच्छी लगी होगी मेरी क्लासेस। ठीक है, आप अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कमेंट करते रहें और खूब लाइक करें, खूब शेयर करें, खूब जैसे आप लाइक करते हैं तो मुझे लगता है नहीं यार, मुझे और अच्छा पढ़ाना चाहिए, मुझे और। आपने देखा होगा कि जब से मैं 10-12 दिन से पढ़ा रहा हूं, मैं और ज्यादा मोटिवेट हो रहा हूं, और ज्यादा हर्षोल्लास से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो ये क्लासेस आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। आप कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।